हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सेकंड चैप्टर लॉजिक गेट के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक 4 वेरिएबल के मैप। अब तक हमने आपको 24 प्लस वीडियो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोवाइड कर चुका हूं। तो हम सभी वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करिए वीडियो आप देख सकते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 का, साथ में EIM अर्थात इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का भी आपके लिए वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जो स्टूडेंट का ये आपको इसका अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो मैं आपसे बार बार जो कहता हूं कि भैया आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए सिंपल सा आप टेलीग्राम पर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, या आप सिंपल टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद टेलीग्राम अपने में इंस्टॉल करिए मोबाइल। उसके बाद वहां पर करंट स्टडी जिस प्रकार से चैनल का नेम है सर्च करिए। बस आप चैनल के जो करंट स्टडी है इसके बीच स्पेस नहीं रखिए, इसको आप सर्च करके इसको ज्वाइन करिए। कोई भी वीडियो अपलोड यहाँ पर होती है तुरंत उसका वीडियो वहां पर मिल जाता है, कोई बड़ी अपडेट आती है तो वहां पर अपडेट आपकी सुविधा के लिए है, ये आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए 4 वेरिएबल में मैं आपको जो डिटेल करने वाला हूं उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 3 वेरिएबल 2 वेरिएबल ऑलरेडी सब प्रोवाइडेड, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार प्लेलिस्ट चेक करिए, सारी चीजें आपको पता चलेगी। चलिए 4 वेरिएबल की बात करें तो इसमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला आपका मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो दोनों की हम डिटेल में बात करेंगे। जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये पहला टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो टाइप नंबर 1 की अगर बात करें, जब जैसे कि देखिए 4 वेरिएबल नाम से वाकिफ हो रहा है तो यहां पर आपका WXYZ लिया गया, तो 4 वेरिएबल में आपके कितने वेरिएबल होंगे? 4। तो जब यहां पर 4 वेरिएबल है और यहां पर जब इस प्रकार सा समेशन ऑफ 2, देखिए समेशन का चिन्ह लगा, समेशन 2 3 10 11 12 13 14 15, ये क्वेश्चन आपको दिया गया। अब इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक कितने बनेंगे? नंबर ऑफ ब्लॉक मतलब कोष्टक की संख्या कितनी होगी? तो भैया 4 वेरिएबल है तो हमने आपको बताया कि 2 की पावर में चलता है, तो 2 की पावर 4 करेंगे तो आपका कितना आएगा? 16। तो नंबर ऑफ ब्लॉक जो बनेंगे कोष्टक आपके कितने बनेंगे? 16। उसी प्रकार से आपको हमने बताया जब 3 वेरिएबल था तो 2 की पावर 3 करेंगे, 2 की पावर 3 का मतलब आपके 8 वेरिएबल। अगर इसी पर आपके 2 वेरिएबल होते तो 2 की पावर आप 2 करते तो आपके कितने वेरिएबल बनते? आपके कितने वेरिएबल? 2 वेरिएबल है तो उस कंडीशन में ब्लॉक आपके 4 बनते। ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस की थी। अब यहां पर आपके टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल 4 है, इसलिए टोटल आपके ब्लॉक जो बनेंगे वो आपके 16 बनेंगे। इस प्रकार से आप ब्लॉक को बनाएंगे, ठीक है। देखिए हमने यहां पर टोटल यहां पर ब्लॉक को बना दिया 16, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपके WXYZ 4 वेरिएबल है तो 2 इस साइड में रखिए, 2 इस साइड में। ये चीजें तो आपको आती होंगी कि कैसे किस प्रकार से ब्लॉक को बनाना है। बस ये समझिए कि अगर आपके 4 वेरिएबल है तो WX एक साइड, और ये आपको अगर यहां पर वेरिएबल ABCD भी दिया होता तो नाम पर मत जाइए, आपका ABCD है तो AB को एक साइड रखिए और CD को एक साइड रखिए। ओके, तो यहां पर आपको क्या है कि इस साइड आपने WX, इधर आपने YZ को रखा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है कि आप यहां पर इस साइड में, ये चीजें तो आपको दोस्त पता है ना कि यहां पर आप YZ है तो Y बार Z बार लिखते हैं, यहां पर आप Y बार Z लिखते हैं, यहां पर YZ लिखते हैं और यहां पर YZ बार लिखते हैं। सेम प्रोसेस आपका जिस प्रकार से इसमें दोनों में बार लगा है, अर्थात ये बार मतलब कंप्लीमेंट है, Y का कंप्लीमेंट टू Z का कंप्लीमेंट। ओके, यहां पर इसी प्रकार WX लिखा है तो इधर W बार Z बार, फिर W बार X, फिर W बार WX, फिर यहां पर लास्ट में आपका WX बार क्या है? यहां पर आपका WX बार है। चलिए इतना चीज आपको समझ में है कि इस प्रकार से आपको पहले आपको ब्लॉक बना लेना है। ब्लॉक बनाने के बाद यहां WX और YZ आपने रख दिया, फिर आप यहां पर YZ और इस साइड में करेंगे, इधर WX को लिख देंगे। देखिए इस क्वेश्चन में आपका इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, यहां पर इस क्वेश्चन में वीडियो लास्ट तक देखिएगा तभी चीजें क्लियर हो पाएंगे, और मैं गारंटी ले सकता हूं कि वीडियो देखेंगे आप पूरा क्लियर चीजों को समझ लेंगे तो इस टाइप के 4 वेरिएबल के कोई भी क्वेश्चन आप लगा जाएंगे। क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको इस क्वेश्चन को ही समझा दूंगा, इस क्वेश्चन में ही आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, तो इसमें क्या होता है दोस्त कि जो आप पर नंबरिंग करते हैं 0 1 2, देखिए ध्यान दीजिएगा नंबरिंग में रूल में हमने बताया था कि नंबरिंग जो करते हैं इस प्रकार से, ऐसे नहीं कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर नहीं किया गया। यहां पर इसका भी रूल है, पहले आप 0 करेंगे, फिर 1 करेंगे, फिर यहां पर 2 करेंगे, फिर यहां पर 3 होगा, फिर यहां 4 5, यहां पर 6, फिर इसमें 7, यहां फिर आपका फिर लास्ट में नीचे वाले में आप जाएंगे
8 9 10 फिर 11 फिर इसमें आपका 12, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पर ध्यान देना है किस प्रकार से यहाँ पर नंबरिंग की गई है, और नंबरिंग इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये जो आपको दिया गया है इस ये नंबर के लिए ही दिया गया है कि आपको 1 कहाँ रखना है। इसमें 1 आप कहाँ रखेंगे, जो आप ब्लॉक बनाए हैं उसमें 1 कहाँ रखेंगे, तो जो आपको ये नंबर दिया गया है 2 3 10 11 12 13 14 15 ये जो दिया गया है उसको आप वही रखेंगे जहां पर आपका नंबर है। तो जैसे देखिए यहां पर आपने नंबरिंग कर दिया, यहां पर आपको यहां पर पहले ही समझिए यहां पर आपको इस क्वेश्चन में नंबरिंग करना होगा 0 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर आपका नीचे वाले में 8 9 और यहां पर 10 और यहां पर 11, ठीक है, 12, यहां पर आपका 13, फिर यहां पर आपका 14 और यहां पर आपका 15, इतना आपको नंबरिंग करना है। तो अब यहां पर जहां जहां पर आपको जो दिया गया है ऊपर वैल्यू उसी पर आपको 1 रखना है। तो देखिए यहां पर देखिए पहले आपको 2 3 10 दिया है तो 2 की जगह पर आपको रखना है 3 की 10 11 जो दिया है, तो 2 कहां है आपका, ये है आपका 2, तो जो आपका 2 नंबर है वहां पर आप 1 रख दीजिए। देखिए हमने यहां पर 1 को रख दिया। अभी ये सब मत देखिए, ये सब मान लीजिए अभी ये सब नहीं है आपका, ठीक है, अभी आपने ये पेयर नहीं बनाया है, इतना आप समझिए। यहां पर आपका 2 है तो हमने यहां पर 2 की जगह पर 1 रख दिया। फिर यहां पर कहां पर रखना है, 3 की जगह पर रखना है। 3 कहां, यहां, तो यहां पर भी 1 रख दीजिए। ओके, 1 वहां तक वहां ही रखना है आपको, वही स्थान पर जो आपको नंबर वहां पर ऊपर दिया गया है। और नंबर आप इसमें कैसे फिलअप करेंगे, हमने आपको रूल बता दिया, 0 1 फिर 2 फिर ये 3, ठीक है, 4 5 6 तब 7, फिर यहां पर लास्ट में 8 9 10 फिर 11, उसके बाद यहां पर आप आएंगे 12 13 और ये 14 तब आपका 15। ओके, इसी में पुट करिए। तो देखिए जस्ट आप पुट करते हैं, फिर आपका यहां पर 3 और 10 11, 10 कहां है दोस्त, 10 आपका यहां पर लास्ट में ये है 10, यहां पर 1 रखेंगे, 11 यहां पर, तो यहां पर 1 रखेंगे। फिर आपका 12 और 13 है, 12 कहां है, ये आपका 12 है तो यहां पर हमने 1 रखा है, ये आपका 13 है तो हमने यहां 1 रखा। 14 15, 14 ये है आपका, यहां पर रखा। 15 आपका कहां है दोस्त, 15 आपका ये है तो यहां पर हमने, मतलब आपको ये समझाने की जरूरत हमें क्वेश्चन में ये था कि जब आपका इस प्रकार से क्वेश्चन समेशन का दिया जाएगा तो उसमें नंबर आप ब्लॉक आप कितने बनाएंगे, 4 वेरिएबल में 16 आप ब्लॉक बना देंगे, टोटल 16। एक साइड में आपको मतलब जोड़ा जोड़ा लिखना है, उसको आप साइड में लिखने के बाद जस्ट आपको जो इस प्रकार के क्वेश्चन में दिए रहेगा आप पहले नंबरिंग कर देंगे सभी कोष्टक में। नंबरिंग करने के बाद जहां पर भी ये वैल्यू आपको मिलती है, जहां पर भी वैल्यू दोनों मिलती है वहां वहां पर आपको 1 को रखते जाना है। जब आप इस स्थान पर 1 रख दे, कहां पर 1 रखना है, बात समझ गए आपकी नहीं, जहां पर कहां पर 1 रखना है वहां 1 रखना है जो आपको वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है। 2 3 10 दिया गया तो आप जो नंबरिंग आपने किया है अभी 0 1 3 2 ये उसी पर 1 आपको रखना है। ओके, जब आप रख देंगे अब पेयर बनाना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है पेयर बनाना। हमने आपसे क्या बताया था कि पेयर भैया तभी आप बनाइए, आपको देखना है कि सबसे बड़ा आपका पेयर कौन सा बन रहा है। मतलब आप पूरे इसमें देखिए 1 1 का पेयर आपको बनाना है, ठीक है, तो 1 का जो पेयर आपको बनाना है उसमें देखिए सबसे बड़ा पेयर कौन सा बन सकता है, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके बड़ा पेयर आपको पहले बनाना है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा ये आपका सबसे बड़ा पेयर बन रहा है, ठीक है, तो ये सबसे पहला आपको जो ये पेयर बन रहा है वो सबसे बड़ा इसका पेयर है। आप यहां पर क्वेश्चन ये भी रहेगा कि हम ऐसे पेयर बना सकते थे, बिल्कुल आप बना सकते थे, लेकिन ये फिर 1 1 1 का होएगा, छोटा बन जाएगा, ठीक है, मतलब जितना पॉसिबल का मतलब ये आपको सिंपली ये दिख रहा है कि सबसे बड़ा ये पेयर बनेगा। पहले आप इसको बनाइए, फिर आपका हमने आपको बताया कि अप और डाउन, अप मतलब ऊपर और बॉटम, अप और बॉटम में आप बना सकते हैं। तो ये 1 1 और ये नीचे का 1 1 ये आपका एक पेयर बन गया। तो एक तो आपका 4 का पेयर ये बन गया, एक 4 का पेयर ये आपका बन गया। तो आपको समझिए जैसे कि आप मान लीजिए 1 1 यहां पर होता, 1 1 यहां पर होता, तो आप ऐसे इसका पेयर बना सकते थे, ठीक है, मतलब लेफ्ट राइट टू पेयर आप बना सकते हैं, अप टू डाउन पेयर आप बना सकते हैं। मैंने आपको बताया पेयर आप कितना 1 का पेयर बनाइए या 2 का पेयर बनाइए, 4 का, आप 6 का पेयर बनाइए। मतलब इसका रूल यही है कि आपको यहां पर 2 की पावर में चलता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस प्रकार से इसी नंबर मतलब 1 का पेयर बना सकते हैं। फिर आप यहां पर कितने 2 का, 4 का, यहां पर आप कितना 8 का, इस प्रकार से ही आपको पेयर बनाना है। तो जैसे आपने यहां पर 4 का पेयर बनाया, यहां पर आपने 2 लिया, ये 2 लिया, इसका एक पेयर आपने 4 का पेयर बना दिया। तो आपने पेयर अब बना दिया, अब इसको मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन इसका लिखना है। तो कैसे लिखेंगे समझिए, आपने ये पेयर आपने बनाया,
ये इंपॉर्टेंट समझिए। अब कैसे इसका डिवाइड एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो हमने यहां पर इसको f से क्वेश्चन दिया, हमने इसको f डैश से लिख दिया। देखिए यहां पर होगा क्या दोस्त, अगर हम इस पूरे पेयर को देखते हैं, इस पेयर को आप लिखिए। देखिए इधर से आप देखेंगे तो इसमें wx कॉमन बन रहा है, बिल्कुल आपका। देखिए ये पेयर आपका है, ये पेयर है, आपको ऊपर से भी देखना है, साइड से भी देखना है, अप और साइड दोनों से देखना है। तो जब आप इस साइड से देखते हैं, साइड से, तो इसमें 1 1 में wx सभी में कॉमन है। फिर से देखिए भैया 1 1 wx में सभी में कॉमन है। ये जो लिखा जाता है ये सामने है, ठीक है, इस सभी के सामने ये लिखा गया है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि इस पेयर में आपका wx कॉमन है, लेकिन भैया ऊपर आपका कहीं पर कॉमन नहीं है। आप देखिए यहां पर इसमें देखिए, इसमें सभी में क्या कुछ कॉमन आपको इससे मिल रहा है। क्योंकि आप ऊपर से देखेंगे तो आपको कॉमन मिलना चाहिए, वही कॉमन लिखा जाता है। तो इस साइड से तो wx मिल गया, लेकिन इस पेयर का जब ऊपर से आप देखेंगे तो ऊपर से कोई कॉमन इसके सामने सभी में कुछ कॉमन आपको नहीं मिल रहा। तो इस कंडीशन में केवल इस पेयर का wx आपका हुआ। ओके, सेकंड पेयर की बात करें तो आपने ये एक पेयर बनाया है, ये पेयर। अब इसमें देखिए दोस्त, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर क्या देखना है, एक चीज समझिए, ये आपका पेयर है और ये पेयर है। तो इस साइड से देखेंगे, इसमें दोनों में क्या कुछ कॉमन बन रहा है, इसमें दोनों में देखिए, चूंकि इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, तो इसमें देखिए आपका कुछ कॉमन है। तो आप देखेंगे इसमें w बार है, इसमें w है, x बार है, इसमें x बार है। तो x बार दोनों में कॉमन हो गया, तो आप x बार को लिख लेंगे आसानी से, x बार को अभी लिख लीजिए। ओके, अब ऊपर से देखिए इसमें कुछ कॉमन है, तो ये आपका YZ है, ये YZ बार है, YZ है, YZ बार है। दोनों में क्या कॉमन बन रहा है, दोनों में Y कॉमन है। क्योंकि दोनों सामने इसके भी है, तो इसमें क्या कॉमन है, आपके दोनों में इसमें कॉमन क्या है दोस्तों, Y कॉमन है, इसलिए आपका Y हो गया। तो इधर से x बार कॉमन और ऊपर से आपको Y कॉमन मिला, तो इसलिए x बार Y मिला। तो इस पेयर से आपको ओनली wx मिलेगा, ऊपर से कुछ भी आपको इससे कॉमन नहीं मिलेगा। आप देखिए ना, यहां पर y बार z बार है, यहां पर y बार z है, मतलब सभी में ऐसा कुछ होना चाहिए जो कॉमन हो, तभी आप लिख सकते हैं। तो इधर से तो wx आप लिख देंगे इधर से, लेकिन और नहीं लिखेंगे तो wx हो गया। और इसका पेयर जो बनेगा उसमें इस साइड से आपको x बार मिल जाएगा, और ऊपर की साइड से आपको ये yz है, ये yz बार है, तो y मिल जाएगा। तो इस प्रकार से x बार y हो जाएगा। ओके, तो f डैश के अर्थात f डैश इक्वल टू wx प्लस x बार y, ये मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन हुआ के मैप के 4 वेरिएबल का। ये तो आपका पहला टाइप का क्वेश्चन था। सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये आपका होता है, इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन होता है। अभी तो आपको जो क्वेश्चन था वो समेशन ऑफ 2 3 4 5 6 इस प्रकार से दिया है। तो इसमें आपने 1 की जगह पर जहां पर ये नंबरिंग होगी वहां पर 1 को रखना है, फिर पेयर बनाना है, पेयर को मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन में लिख देना आंसर। लेकिन सेकंड क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है, ध्यान दीजिए, इस प्रकार से है। तो इस कंडीशन में अब आपको नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, इस प्रकार के क्वेश्चन में नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन में नंबर नहीं दिया, आपको नंबर के आधार पर नहीं रखना है। अब आपको जो क्वेश्चन में 1 को पुट करना होगा, जो यहां पर ये वैल्यू दी गई है इसके आधार पर आपको पुट करना होगा। तो देखिए अब यहां पर आपको पता है कि ABCD, आपको जब इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप कैसे समझेंगे कि ये 2 है, 3 की 4 वेरिएबल है। तो भाई यहां पर आपके जितने नंबर आप वेरिएबल होंगे तुरंत आप समझ जाएंगे। यहां पर ABCD बार बार दोहराया जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये ABCD, इसमें 4 वेरिएबल है। तो पहला पॉइंट आप समझ गए कि 4 वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो नंबर आप ब्लॉक आप बना देंगे कितना, 16 आप ब्लॉक बना देंगे। देखिए हमने यहां पर 16 ब्लॉक को बना दिया, ठीक है, टोटल 16 ब्लॉक यहां पर बन गए। टोटल 16 ब्लॉक बनाने के बाद आपका ABCD है, तो एक तरफ आप AB रखेंगे, एक साइड में आप CD रखेंगे, ठीक है, एक साइड AB और एक साइड CD, जैसा कि यहां पर हमने क्वेश्चन में रखा है। तो AB और CD में हमने क्या बताया, इस साइड में आप करेंगे C बार D बार, इस साइड लिखेंगे C बार D, इस साइड में CD, ये आपका CD बार होगा। अब AB लिखेंगे तो A बार B बार, फिर A बार B, ये AB, ये AB बार। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज आपको लिखना पड़ेगा। अब आपका क्वेश्चन हो जाता है सिंपल। देखिए अब यहां पर ये चीज लिखने के बाद अब आप क्वेश्चन में देखिए आपसे पहले पॉइंट को कि आपसे लिखना कहां पर है 1, जहां पर ये आपका मिलता है वही पॉइंट पर आपको 1 लिख देना है। जैसे आपका पहले है A बार B बार C बार D बार,
तीनों में क्या है, ए बी सी डी का कंप्लीमेंट ही है। तो आपको यहां पर कहां पर 1 रखना है, जहां पर आपका ये वैल्यू मिले। तो देखिए पहला पॉइंट देख लीजिए आप यहां ध्यान से, सभी वे बार है, ठीक है। तो हम कहां से देखेंगे, ए बार, आप देखिए ए बार, बी बार, सी बार, डी बार सभी मिले, तो ये है आपका ए बार और बी बार, ठीक है। और इधर आप चलेंगे तो ऊपर आपको मिल गया सी बार, डी बार। तो आपको यही पर जो है पहले ही पॉइंट पर मिल गया ए बार, बी बार, सी बार, और यहां पर ए बार, बी बार, और ऊपर से सी बार, डी बार। तो आप यहां पर लिख देंगे 1, जहां पर दोनों पॉइंट मिलेंगे वहीं पर आपको 1 लिख देना है। अन्यथा और कहीं पर मिले तो वहां पर भी लिख सकते हैं, जैसे ही आपको जहां पर मिलता है 1, और जगह आपका मिलेगा नहीं ए बार, डी बार जो हमने लिखा। इसके जस्ट बाद दूसरा आप देखेंगे यहां पर ए बार, बी बार, सी डी लिखा है, तो जहां पर मिले ए बार, बी बार, सी डी, तो देखिए ए बार, बी बार आपने पकड़ा, अब जहां मिले सी डी, तो आप इस प्रकार से चलेंगे, ऊपर ये तो आपका नहीं है, सी बार, डी बार है, ये आपका सी बार, डी है, ये है सी डी। तो यहां से जाएंगे और यहां दोनों पॉइंट मिल गए, तो यहां पर 1 लिख देंगे। ए बार, बी बार आपने लिया और इधर आपने चला तो सी डी मिल गया, तो ए बार, सी डी यहां पर आप पुट कर देंगे, हो गया। चलिए यहां पर फिर से आप देखिए, यहां पर आपका फिर क्या है, ए बार, बी, सी बार, डी बार, मतलब सी बार, डी बार चाहिए जो कि आपका यहां पर है, और ए बार, बी चाहिए, तो ए बार, बी आपका यहां पर है। तो ये दोनों पॉइंट यहां पर मिल गए, तो यहां पर 1 हो जाएगा, जहां पर मिलेंगे वहीं पर आपको उसी ब्लॉक में 1 को लिख देना है। नेक्स्ट आपका है दोस्त ए बार, बी, सी डी, तो ए बार, बी तो ये है, और सी डी का मतलब ये है, तो यहां पर पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहां पर दोनों मिल जाएंगे, तो यहां पर हम 1 रख देंगे। ये चीजें आप करेंगे क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। फिर से आप देखेंगे ए बी, सी बार, डी बार है, ए बी, सी बार, डी बार है, तो ए बी कहां है, ये आप देखिए, ए बी आपका ये है, ठीक है, ए बी आपका ये है, और क्वेश्चन में क्या था, ए बी, सी बार, डी बार, तो ए बी आपका ये हो गया, सी बार, डी बार देखिए कहां ये है, तो सी बार, डी बार मतलब ऐसे आप आएंगे, ऐसे आएगी, 1 यहां पर मिल जाएगा, 1 यहां पर आप रख देंगे। जिस ब्लॉक में जहां पर दोनों सामने मिले वहीं पर आप 1 लिख देंगे। फिर आप देखिए यहां पर आपका ए बी, सी बार, डी है, सी बार, डी है, आप कहां पुट करेंगे, ए बी, सी बार, डी, तो आप पुट करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, ए बी, सी बार, डी, ए बी आपका ये है, देखिए ए बी आपका ये है, सी बार, डी आपको ढूंढना है, तो सी बार, डी ये है, ये यहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा, यहां मिलेंगे, यहां पर आप 1 रख देंगे, जहां पे सामने मिलेंगे वहां। फिर ए बी, सी डी है, ए बी आपका ये है, सी डी कहां है, सी डी आपका ये है, सामने ऐसे इसको आइए, इसको आगे बढ़ाइए, यहां पर दोनों 1 मिल गए, यहां पर आप इसको 1 को रख देंगे। जो हमने ये 1 रखा है ऐसे मिलाकर तभी 1 को रखा है, ऑलरेडी ये था नहीं क्वेश्चन में, हमने जो रखा है ये दोनों को मिलाकर उसी स्थान पर 1 को रखा है, ठीक है। फिर से आपका दोस्त क्या है, ए बी बार, सी बार, डी बार, ठीक है, ए बी बार, ए बी बार क्या है, ये है, और सी बार, डी बार ऊपर है, ये दोनों यहां पर मिलेंगे, यहां पर 1 रख देंगे। लास्ट में आपका दोस्त क्या है, ए बी बार, सी डी, ए बी बार, सी डी मतलब ये ए बी बार हो गया, और सी डी आपका कहां है, सी डी आपका ऊपर है, तो ये दोनों को इस प्रकार से बढ़ाएंगे तो ये 1 यहां पर मिल जाएगा, तो यहां पर हम 1 रख देंगे। ओके, तो बातों को बस इतना आपको समझना है कि जब ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, ओके, जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको पहले, सबसे पहले आपको नंबर, आप ब्लॉक कितने बनाना है, 16 आपको ब्लॉक बनाना है। 16 ब्लॉक बनाने के बाद एक साइड में आपने ए बी, सी डी लिखा, एक साइड में ए बी लिखेंगे, एक साइड में आप सी डी लिखेंगे। इनको लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें जैसे कि ये दर्शाया गया, ये चीजें तो बार बार क्या कही जाए, आप इसको समझ चुके हैं, ठीक है, इसको आप लिखेंगे। उसके बाद आपको मिलाना है कि ये जो पॉइंट है इसको कहां पर मिल रहे, जहां पर आपके सामने मिल रहे वहीं पर आप 1 पुट कर दीजिए। जब आप ऐसा कर लेते उसके बाद आपको पेयर बनाना है और अपना आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए, हमने आपको सबसे पहले क्या बताया, जितना पॉसिबल हो सके उतना बड़ा पेयर आप बनाइए। तो यहां पर 4 का ये पेयर 1 बच जाएगा, 4 का पेयर 1 बच जाएगा। फिर से देख लीजिए, 4 का पेयर 1 ये बच जाएगा, 4 का पेयर 1 ये बच जाएगा। तो चलिए हम एक पेयर का यहां पर लिखते हैं। जैसे कि यहां पर आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्त, अगर अभी सीड ये आपका 4 वेरिएबल ये वाला लेते हैं तो इस साइड में देखिए क्या इसमें कोई कॉमन मिलेगा। पहले इस साइड से आप देखिए, इसमें क्या ऐसा कुछ है कि ए बार बी बार में या ए बार बी ए बी, इसमें ऐसा कुछ है कि सभी में हो, ऐसा कुछ है जो सभी में कॉमन हो, तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा जो सबके कॉमन हो। तो इधर से आप कुछ नहीं लिखेंगे। जब आप ऊपर से देखेंगे तो इसमें जो है सी बार डी वो सभी में आ रहा है, अर्थात इसमें कॉमन है, तो इसलिए क्या होगा, पहले आप
आप लिखेंगे सी बार डी बार। ओके, ये तो आपका हुआ, इसे आप वेरिएबल पेयर नंबर 1 लिख सकते हैं। ये पेयर नंबर 1 का आपका आएगा सी बार डी बार। ओके, चलिए इसका अगर आप देखते हैं, ध्यान से देखिए पेयर नंबर 2 का, तो यहां पर ये इस प्रकार से है। ठीक है, तो इधर से देखेंगे तो इसमें भी आप इस साइड से देखेंगे तो क्या इसमें कुछ कॉमन आपको मिलेगा? इस साइड से इसमें भी आपको कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। ऊपर से आप देखेंगे तो इसमें आपके सभी में 1 में आपका सी डी आएगा, तो सी डी आपका इस पे कॉमन हुआ। तो इस प्रकार से सी बार डी बार और प्लस सी डी। देखिए जब दूसरा पेयर आप लिखते हैं तो जस्ट तुरंत आप प्लस लगाएंगे, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे आपने सी बार डी बार लिखा, ये पेयर नंबर 1 कंप्लीट, दूसरे पेयर की तरफ जाएंगे तो पहले प्लस लगाएंगे तब दूसरा पेयर लिखेंगे। दूसरा पेयर में आपका सी डी ही ऊपर से कॉमन है, इसलिए आप लिखेंगे सी डी। अब आपका नेक्स्ट आपका एक इंपॉर्टेंट यहां पर ये जाता है, ये 1 क्यों पड़ा हुआ है? तो इस 1 को भी आप पेयर बना सकते हैं। हमने बताया था आप ओवरलैप करा सकते हैं, तो आप इस साइड से भी आप पेयर बना सकते हैं, एक पेयर इस साइड से या आप इस साइड से, तो आपका दोनों साइड से ये बनेगा। इसलिए इसका आंसर आप ये लिखे या फिर आप ये लिखिए। देखिए यहां पर सी बार डी बार तक दोनों में सी बार डी बार, मतलब इतना आपका दोनों में कॉमन है, ये आपका दोनों में इतना आपका कॉमन है। ठीक है, बस आपका यहां पर चेंजिंग है ए बी सी बार और ए बी डी में। कैसे? देखिए अगर आप ये लेते हैं, इसका हम बनाते हैं, तो अगर ये पूरा पेयर बना 1 1 का, ये 2 का हमने पेयर बना दिया, तो इस कंडीशन में ऊपर से देखिए क्या इसमें कुछ कॉमन बन रहा है? तो यहां पर सी बार डी बार है, यहां पर सी डी है। मेरे दोस्त हमने इसको पेयर बनाया, तो ऊपर से आप देखिए इसमें क्या कुछ कॉमन है, तो आप देखेंगे इसमें सी बार डी बार है, इसमें सी बार डी है, तो सी आपका सी बार इस पे कॉमन है। अगर इस साइड से देखेंगे तो आपको ए बी मिलेगा, तो इस तरह आपका हो गया सी बार ए बी या ए बी सी बार हो गया, ए बी सी बार। तो इसको अगर आप बनाते हैं पेयर तो आपको इससे मिलता है ए बी सी बार, तो आपका आंसर क्या हुआ? ए बी सी बार। तो आप जब इस प्रकार इसको आप पेयर बनाएंगे तो ये आंसर आपका सही हो गया। ठीक है, सही दोनों है ये। अगर इसका आप पेयर बनाते, इसका आप पेयर बनाते हैं, इस कंडीशन में एक इसका आप पेयर बनाते हैं, तो उसमें देखिए ये आपका यहां तक तो आपका कॉमन है, ये आपका कॉमन है। यहां पर जो आपका हुआ इसका आप पेयर बनाएंगे तो इसमें देखिए कुछ कॉमन आपको मिल रहा है सामने, तो इसमें देखेंगे सी बार डी है, इसमें सी डी है, तो इसमें डी कॉमन मिल रहा है, डी कॉमन है। इधर से आप देखेंगे तो इधर से ए बी मिलेगा, तो ए बी और डी, तो आपका आंसर क्या आया? ए बी डी। तो इस प्रकार से अगर आप इसका पेयर बनाते हैं तो आपका आंसर ये सही है, अगर आप इसका पेयर बनाते हैं तो आपका आंसर इसको लिखेंगे। दोनों आप लिख सकते हैं, कोई इसमें गलती नहीं है, दोनों सही है। इसका पेयर बनाइए या आप इस 1 से इसको पेयर बनाइए। तो आपको चीजों को मैं समझाने की पूरी कोशिश किया हूं। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं जिससे और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। ये टाइप नंबर 1 पर ही क्वेश्चन है, तो वीडियो आप लास्ट तक यहां तक देख रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद आप लिखकर जरूर जाइएगा, मैं समझूंगा तभी आप यहां पर वीडियो देख रहे हैं। ओके, चलिए यहां पर क्वेश्चन दोस्त आपको दिया है f = w x y z, और आपको दिया गया 1 4 5 6 12 4 15, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, उसी बेस पे ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या डिफरेंट है, चीजों को समझिए। इसमें यहां पर नंबरिंग में 1 4 5 6 12 14 15 आपको दिया गया है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, पहले हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले अगर आपका 4 वेरिएबल है तो टोटल आप ब्लॉक कितने बनाएंगे? 16। तो टोटल नंबर आप ब्लॉक 16 आप बना दीजिए। हमने यहां पर 16 नंबर आप ब्लॉक जो बनाया वो 16 यहां पर हमने बना दिया। ठीक है, और एक साइड आप क्या रखेंगे, जैसे ये 4 वेरिएबल का है तो एक साइड आपने WX रख दिया, एक साइड में आप YZ रख देंगे। ये चीज आपको नंबरिंग करना, ये चीज तो आपको आ चुका है। ये कैसे हमने ये सारी चीजें लिखा, Y बार Z बार, Y बार Z, YZ, YZ बार। ओके, इसी प्रकार से जैसे इधर लिखा गया सेम वही प्रोसेस आपका इस साइड में आप लिखेंगे। ओके, ये चीज आप लिखेंगे। इतना करने के बाद इस क्वेश्चन में हमने कहा इसमें नंबरिंग करना मेन पॉइंट है। नंबरिंग आप नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर जब आप ब्लॉक बना लेते हैं तो आप यहां पर पहले में 0 1 2 3, फिर 4 5, ये आपका 6 7, ये आपका क्या होगा नीचे वाले में 8 9 10 11। ओके, फिर यहां पर 12 13, ये आपका 14 और ये आपका 15, इतने आपके यहां पर नंबरिंग होती है। जब आप यहां पर नंबरिंग कर लेते हैं तो नंबरिंग आपको करने के बाद 1 कहां पर रखेंगे, जो आपको नंबर दिए गए वहीं पर आप 1 रख दीजिए। देखिए पहले 1 है तो 1 के स्थान पर 1 यहां पर नंबरिंग किया था, वहां पर एक 1 रख दीजिए। ओके, फिर आपका 4 है, 4 कहां है, ये आपका 4 है तो वहां पर एक 1 रख दीजिए। चलिए, फिर आपका 5 6 है, 5 कहां पर है दोस्त, ये 5 है, ये 6 है तो वहां पर एक 1 पुट करेंगे, एक 1 यहां पर
पर, ठीक है। हमने नंबरिंग को देखा, उसके आधार पर 1 को रखा है। उसके बाद आपका दोस्त 12 14 15 है, ठीक है। 12 14 15 है तो 12 आपका ये है, ठीक है। 12 कहां पर है, ये है आपका 12, तो हमने एक 1 यहां पर रखेंगे। 14 कहां पर है, 14 ये है तो 1 यहां पर रखेंगे। 15 आपका ये है तो 1 यहां पर रखेंगे। जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है वहीं पर आपको 1 रख देना है नंबरिंग करने के बाद। जब आप नंबरिंग करके आप 1 रख देंगे, अब आपको बनाना है पेयर। हमने आपसे क्या कहा, जितना पॉसिबल हो सके उतना बड़ा पेयर आप बनाएं। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा पास नहीं हो रहा है, क्योंकि आप ऐसे पेयर आप बनाएंगे तब भी 2 का बनेगा, ठीक है। इधर से आप एक पेयर बना सकते हैं। तो हमने यहां पर पेयर को वैसे बनाया, देखिए यहां पर हमने इसको लिया और इसको लिया, तो एक पेयर तो आपका ये बन गया 4 का एक पेयर। देखिए इसको लिया, हमने आपसे क्या बताया था, आप अप का पेयर बना सकते हैं या आप साइड, ठीक है, लेफ्ट टू राइट आप पेयर बना सकते हैं। ये हमने रूल में वीडियो में बताया था, अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए यहां पर एक इस तरफ से वेरिएबल, एक तरफ से इधर से बनाएंगे। तो हमने क्या किया, एक ये 1 1 का वेरिएबल, एक 1 1 का पेयर लिया इस साइड में, तो एक पेयर तो आपका ये बन गया, ओके। फिर आप यहां पर एक 1 यहां पर बच रहा था तो हम 2 का यहां पर एक बना देंगे। फिर हमने आपको क्या बताया, आप ओवरलैप कर सकते हैं, तो 1 1 का ये 1 जो बच रहा था इसका हम इससे बना दिया। तो यहां पर आपको पेयर बनाना आना चाहिए, बस आप पेयर बना लेंगे तो बस देखिए क्या कॉमन है, आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए हमने इसको कैसे यहां पर मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन इसको लिखा है। पहले पॉइंट में तो मुझसे गलती हो गई थी, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो यहां पर हमने इसको चीजों को यहां पर मेंशन किया। तो एफ डैश हमने जो लिखा है वो कैसे लिखा, चीजों को समझिए। यहां पर जैसे कि हमने डब्ल्यू बार वाई बार जेड हमने लिखा, तो कैसे लिखा देखिए, जैसे इसको आप लेते हैं, इसको आप लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए क्या इसमें कुछ कॉमन है, तो यहां पर इस साइड में चूंकि ये दोनों सामने है तो इसमें देखिए कुछ कॉमन है, तो यहां पर आप कॉमन देखेंगे डब्ल्यू बार एक्स है, ये डब्ल्यू एक्स है, इसमें आपको एक्स मिला, इससे क्या मिला आपको, इससे आपको एक्स मिला। तो चलिए इस साइड से हमको एक्स मिल गया, ठीक है। ऊपर से इसमें इस वाले पार्ट मतलब इसमें देखिए, और इस पार्ट मतलब इसमें, ये दोनों सामने इसके हैं, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, इसमें वाई बार जेड बार है, इसमें वाई जेड बार है, तो इसमें कॉमन आपको दोनों में से क्या मिला, जेड बार। तो यहां पर आपको क्या मिला, यहां पर आपको जो मिला है वो एक्स जेड बार मिला। देखिए एक्स जेड बार, तो हमने यहां पर लिखा, यहां पर हमने लिख दिया है एक्स जेड बार, ठीक है। आगे पीछे आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक्स जेड बार लिख दिया। जो पेयर आप लिख देंगे उसको भी आगे कर सकते हैं। तो एक्स जेड बार किसका आया, एक्स जेड बार ये दोनों का आया है, ठीक है, इसका दोनों का पेयर जो हमने बनाया। चलिए नेक्स्ट यहां पर अगर हम इस पॉइंट को ले, इस वाले पेयर को लेते हैं, बोलते बोलते दोस्त गला एकदम बिल्कुल बैठ जाता है, ठीक है, उसीलिए थोड़ा आवाज़ बैठ गई थी। चलिए उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब क्या किया जाए, ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो इस पेयर को अगर हम बनाते हैं दोस्त, इस पेयर को अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे ऊपर आपका क्या कॉमन है, साइड से इसमें देखेंगे, तो अगर आप इस साइड से दोनों में इसमें कॉमन देखेंगे तो यहां पर डब्ल्यू बार एक्स बार है, इधर से आपका डब्ल्यू बार एक्स है, इसमें दोनों में कॉमन आपको डब्ल्यू बार मिल रहा है, तो आप डब्ल्यू बार लिख लेंगे। ऊपर से आपको इसमें दोनों में 1 वाई बार जेड बार है, तो वाई बार जेड, ठीक है। तो आपका इससे जो इस पेयर से आपको मिला वो डब्ल्यू बार वाई बार जेड मिला, ओके। तो यहां पर हमने लिख दिया डब्ल्यू बार वाई बार जेड, ये आपका किस पेयर से मिला, इस पेयर से आपको मिला। नेक्स्ट आपका हमारा लास्ट जो पेयर बचा है, ये पेयर बचा हुआ है जो कि हमने ओवरलैप करके बनाया। तो यहां पर इस पेयर को लिखेंगे तो इस साइड ऐसे देखेंगे तो ये डब्ल्यू एक्स है, तो ये आपको डब्ल्यू एक्स मिल गया। ऊपर इसमें दोनों में देखिए क्या कॉमन बन रहा है, तो अगर ऊपर आप देखते हैं तो यहां आप जाएंगे, यहां जाएंगे डब्ल्यू जेड और डब्ल्यू जेड बार, मतलब डब्ल्यू नहीं है दोस्त, वाई जेड और वाई जेड बार में इसमें क्या कॉमन है, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, y, और इस साइड से जो मिला वो WX, तो इसका क्या आ गया W, मतलब इसका जो आएगा उसको सिंपल में लिखेंगे x डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू इधर से मिला, डब्ल्यू एक्स इधर से मिला, इधर से आपको वाई मिला, तो सिंपल सा आपका क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे डब्ल्यू एक्स वाई। तो कुल मिलाकर इसका एफ डैश का जो आंसर आया वो डब्ल्यू बार वाई बार जेड प्लस एक्स जेड बार प्लस डब्ल्यू एक्स वाई, इसका कंप्लीट आंसर आया। बातों को इतना ही समझना है, 4 वेरिएबल के क्वेश्चन में नंबर आप ब्लॉक आपको 16 पहले बना देना है, फिर आपको इसमें देखिए हमने नंबरिंग कर दी है, यहां पर नंबरिंग आपको करना बेहद जरूरी इसीलिए है क्योंकि बिना
नंबर के आप इस क्वेश्चन में इस वैल्यू को नहीं रख सकते हैं। जब आप नंबरिंग करेंगे तभी आप इसमें रख पाएंगे, ठीक है। और यहां पर और इसमें मतलब जो इस प्रकार का क्वेश्चन होगा इसमें आपको दोनों ये भी लिखना होगा, नंबर भी लिखना होगा। लेकिन जब उस प्रकार का क्वेश्चन इसमें नंबर नहीं होता, उसमें ओनली ऊपर वाले से आपका काम चल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। 16 ब्लॉक आपको पहले बनाना है। ब्लॉक पे बनाने के बाद जस्ट आपको यहां पर नंबरिंग करना है। उसके बाद इन चीजों को आपको साइड में लिखना है। जब आप इन सारी चीजों को लिख लेते हैं उसके जस्ट बाद आपको पेयर बनाना है। पेयर बनाने के बाद आपको इसी को देखिए दोनों साइड में क्या कॉमन बन रहा है। कॉमन जो बन रहा है आप उसको मिनिमाइज एक्सप्रेशन में लिख दीजिए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, चीजें आपको समझ में आएगी। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हुए तो कमेंट में बताइएगा। कैसा वीडियो आपको लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।